बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी में सिलेक्ट होने वाले शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस और एमसीक्यूज को हम चैप्टर के स्टार्ट यानी साइंस से बायोटेक्नोलॉजी तक डिस्कस कर चुके हैं। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कुरान एंड बायोलॉजी। कुरान एंड बायोलॉजी के हवाले से कुरान एंड बायोलॉजी के अंदर अगर हम देखें तो इस पूरे टॉपिक के अंदर ओरिजिन एंड करैक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस किया गया कुरानिक वर्सेस के हवाले से। इस पूरे टॉपिक को हम 4 बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं और 4 ही वर्सेस इस पूरे टॉपिक के अंदर हमें नज़र आती हैं, जिसमें ये पहला हिस्सा है। पहला हिस्सा जो है ये डिस्कस करता है ओरिजिन ऑफ लाइफ फ्रॉम वाटर। ओरिजिन ऑफ लाइफ फ्रॉम वाटर के लिहाज से अगर हम देखें तो ये वर्स 2 लिहाज से पूछी जा सकती है। एक ये शॉर्ट क्वेश्चन, कोट द कुरानिक वर्स रिलेटेड टू ओरिजिन ऑफ लाइफ from water, या as MCQs we made every living thing from, और next MCQs में water वाला ऑप्शन मौजूद होगा। इसी तरह से ये वर्ड्स दी जा सकती है we made every living thing from water, और ऑप्शन पूछा जा सकता है from which सूरा it has been selected। ये नेक्स्ट पेज आपके सामने नज़र आ रहा है। इस पेज पर पहली लाइन के अंदर एक MCQs जो है ये मौजूद है जो 12 बोर्ड क्वेश्चंस के अंदर पूछा जा चुका है, और वो है कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, और उसके लिहाज से वाटर मेक्स 60 to 70% ऑफ टोटल कंपोजिशन ऑफ protoplasm of all living things। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर इस टॉपिक का दूसरा हिस्सा डिस्कस करें तो वो है क्रिएशन ऑफ लाइफ फ्रॉम क्ले। तो ये इस टॉपिक का दूसरा हिस्सा है जिसमें दूसरी वर्स जो है वो गिवन है, एंड दैट इज अबाउट द क्रिएशन ऑफ लाइफ फ्रॉम क्ले। जस्ट लाइक प्रीवियस वर्ड, इस वर्ड्स के लिहाज से भी MCQs के अंदर पूछा जा सकता है। जैसे ऊपर वर्ड्स दे दी जाएगी कि ही मेड फ्रॉम क्ले लाइक द पॉटर, और इसके अंदर से ये पूछा जा सकता है कि फ्रॉम विच सूरा दिस वर्ड्स हैज बीन टेकन। तो 2 तरह से ये MCQs यहाँ पर पूछा जा सकता है। अगर हम इस टॉपिक के अंदर सिलेक्ट होने वाले शॉर्ट क्वेश्चन को देखें तो जिस तरह से हमने पिछली वर्ड्स के अंदर देखा कि कोट और डिस्क्राइब अ वर्ड अबाउट द क्रिएशन ऑफ लाइफ फ्रॉम क्ले, तो इस लिहाज से इसके अंदर ये दूसरा क्वेश्चन बन सकता है। अब हम चलते हैं इसी क्वेश्चन के अंदर मौजूद तीसरे हिस्से की तरफ। ये तीसरा हिस्सा जो है दैट इज अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तीसरे हिस्से की जो कुरानिक वर्स डेवलपमेंट ऑफ लिविंग थिंग्स के बारे में है वो यहाँ पर मौजूद है, और इसके अंदर भी अगर MCQs के लिहाज से पूछा जाए तो ये कुरानिक वर्स देकर ये पूछा जा सकता है कि ये किस सूरा से ली गई है। इसी तरह से अगर हम चलें अपने अगले पार्ट की तरफ, तो अगला पार्ट जो है ये इस टॉपिक का लास्ट पार्ट है, और ये पार्ट नंबर 4 है। अगर हम इस पार्ट के अंदर देखें तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन जो है ये हमें नज़र आएगा, और जस्ट लाइक प्रीवियस वर्सेस ये वर्स देकर ये पूछा जा सकता है कि ये किस सूरा से
ली गई है। और अगर हम इस टॉपिक के अंदर इस पार्ट का क्वेश्चन देखें तो ये पूछा जा सकता है कि कोट अ वर्स अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, या हाउ डज होली कुरान सपोर्ट्स द आइडिया ऑफ क्लासिफिकेशन, या हाउ डज होली कुरान सपोर्ट्स द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन। इस तरह से इस टॉपिक के अंदर जो डिफरेंट एमसीक्यूज, डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और डिफरेंट अंदाज में पूछे गए सवालात हैं उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। जब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ जिसका नाम है मुस्लिम साइंटिस्ट। मुस्लिम साइंटिस्ट एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो पेपर्स के अंदर 12 दफ़ा सिलेक्ट किया जाता है। इस टॉपिक से मुख्तलिफ अंदाज में शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो भी सिलेक्ट किए जाते हैं और इसी तरह इस टॉपिक के अंदर डिफरेंट काइंड्स के एमसीक्यूज भी मौजूद हैं। मुस्लिम साइंटिस्ट जो हैं ये तादाद के अंदर जो डिस्कस किए गए हैं वो 3 हैं। पहला जाबिर बिन हयान, दूसरा जो है अब्दुल मालिक अस्माई और तीसरे जो हैं वो है अबू अली सीना। अब इन सारे मुस्लिम साइंटिस्ट की जो डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ है वो एज एमसीक्यूज जो है वो सिलेक्ट हो सकती है। इसी तरह से जैसे जाबिर बिन हयान का डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ एज एमसीक्यू सिलेक्ट हो सकता है। इसी तरह से हिज प्लेस ऑफ बर्थ, where he practiced medicine, his book's name, all these things can be selected as MCQs। इसी तरह अब्दुल मालिक अस्माई का जो डेट ऑफ बर्थ है और इसका डेट ऑफ डेथ है वो एज MCQ सिलेक्ट हो सकता है। First Muslim scientist who studied animals in detail। इस तरह इसकी बुक्स के नाम, किसी भी बुक का नाम देकर ये पूछा जा सकता है कि इसका राइटर कौन है। जहाँ तक इस पेज पर मौजूद शॉर्ट क्वेश्चंस का ताल्लुक है तो वो शॉर्ट क्वेश्चन जो डिफरेंट स्टाइल्स में पूछे जाते हैं, पहला सवाल यही है कि व्हाट आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ जाबिर बिन हयान और व्हाट आर द कंट्रीब्यूशंस ऑफ अब्दुल मालिक अस्माई इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। दूसरा सवाल जो इन साइंटिस्ट के हवाले से बन सकता है वो है इनकी बुक्स के नाम, जैसे राइट द नेम्स ऑफ बुक्स ऑफ जाबिर बिन हयान और राइट द नेम्स ऑफ बुक्स ऑफ अब्दुल मालिक अस्माई। अब हम चलते हैं आखिरी मुस्लिम साइंटिस्ट हुज नेम इज अबू अली सीना। अबू अली सीना का डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ एज शॉर्ट क्वेश्चन सिलेक्ट हो सकते हैं। इसी तरह से ही इज द फाउंडर ऑफ मेडिसिन। He is called Avicenna in the West. He is a physician, philosopher, astronomer and a poet। इस तरह इसकी बुक का अल कानून फिल तिब, that is a canon of medicine in the West। All these things can be selected as MCQs on this page। और जहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन है, जस्ट लाइक प्रीवियस मुस्लिम साइंटिस्ट, कंट्रीब्यूशन ऑफ अबू अली सीना के हवाले से, रोल ऑफ अबू अली सीना के हवाले से क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। इस तरह अगर लफ्ज़ सर्विसेज यूज हो के व्हाट आर द सर्विसेज अबू अली सीना, जाबिर बिन हयान और अब्दुल मालिक अस्माई, तब भी हम इन्हीं शॉर्ट क्वेश्चंस को कंट्रीब्यूशन के मानों में
सॉल्व कर सकते हैं. So today we discussed two topics, Quran and biology, and the role of Muslim scientists in the world of biology. In the next topic we shall discuss inshallah the levels of organization in biology. Till then, Allah Hafiz.